बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो फेंस का मामला है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अफगान तालिबान के कमांडर मौलवी संगीन इन्होंने पाकिस्तान की फौज को जवाब दिया है और बड़ा गुस्से भरा इनका पैगाम था। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि एक तो पाकिस्तान ने जितनी बाढ़ बनानी थी वो बना ली, अब तो नहीं हम उनको बनाने देंगे, वो अब जो होना था हो गया। लेकिन इसके साथ जो अब खेल शुरू होने वाला है वो बड़ा खतरनाक है। अब उन्होंने काम ये शुरू किया है कि वो बना रहे हैं 30 पोस्ट, और इस 30 पोस्ट में कम से कम उन्होंने अपने 500 कमांडर्स और फौजियों को इनवाइट किया है कि अब आप आए, और जहां पर पाकिस्तान की फौज इस वक्त मूवमेंट कर रही है ड्यूरेंट लाइन जिसको वो कहते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, वहां पर आए और इनको आकर रोके। देखिए चीज को जरा आप समझ लीजिए, मामला बड़ा सेंसिटिव होने जा रहा है। ये पहले ऐसी सूरत हाल कभी पेश नहीं आई थी। हमेशा ड्यूरेंट लाइन जिसको वो कहते हैं, हम उसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, और जिस तरह DGISPR ने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप इसको ड्यूरेंट लाइन ना कहा करें। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन इस इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अफगान तालिबान अब दो काम करें जो बड़े खतरनाक हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। मामला ये है कि वो आकर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की फौज को यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं करने देंगे, क्योंकि ये आप बॉर्डर जो करें, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमने तो यहाँ पर कैमरे लगाए हैं, हमने यहाँ पर तमाम चीज़ें की। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप अफगान तालिबान को क्यों नहीं मार रहे या फलाना करे ये करे। देखिए पाकिस्तान की फौज इस वक्त है बड़ी प्रोफेशनल फौज, हम कोई ऐसी हरकत नहीं करे कि फ्यूचर के अंदर नुकसान हो। अभी हम एक जंग से नहीं निकले, लेकिन अब उनकी जानिब से जो धमकियां आ रही हैं वो पहले से ज्यादा संगीन है। इसमें कूदने जा रहा है अमेरिका, इसमें कूदने जा रहा है भारत, और इसी का फायदा उठाने जा रहा है इसराइल। मामला ये है कि महमूद अचकजई जैसे मोहरे अब उनको वो मैदान में उतारने जा रहे हैं। वैसे तो ये पिटे हुए मोहरे हैं, महमूद अचकजई, इसके साथ मंजूर पश्तीन टोला, और फिर मोहसिन दावड़, अली वजीर जैसे लोग, और फिर ANP पूरी, इनको वो मैदान में उतारने जा रहे हैं और ये कहने जा रहे हैं कि आप वैसे तो तालिबान से नफरत करते हैं, लेकिन इस मामले पर आप खड़े हो जाए अपनी फौज के खिलाफ। और ये असल में पाकिस्तान की फौज को तस्लीम तो करते नहीं है और अपना दुश्मन कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाए। भारत ने इनको कहा है कि इस मामले को उछालो और तमाम पख्तूनों को एक साइड पर कर लो, और पाकिस्तान के पख्तूनों को भी आवाज़ दो और कहो कि तुम्हारे साथ जुल्म होता है, तुम इधर नहीं आ सकते, उधर नहीं आ सकते। लिहाजा ये बाढ़ लगाने के मामले पर तालिबान का साथ दो, बावजूद इसके कि ये नफरत करते हैं। अब असल में जब ऐसा मामला उठता है तो फिर मामला खराब होते हैं। भारत तो अपना खेल खेल रहा है। देखिए जब मौका मिलता है दुश्मन को तो वो तो नहीं छोड़ेगा। आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, किसी भी अच्छे प्लेयर को फुल टॉस मिले तो क्या वो छोड़ेगा? अगर तो वो पावरफुल हिटर है तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको बाउंड्री के बाहर ही भेजूं, और कम से कम ये छक्का हो, और इससे कम मुझे कोई भी फिजिबिलिटी सूट नहीं करती। एग्जैक्टली सूरत हाल यही होने जा रही है यहाँ पर। भारत ये देख रहा है कि फुल टॉस आई है और हम इसको छक्का मारे, और इस फुल टॉस को वो देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान लड़ाई। देखिए अफगान तालिबान के इस लीडर ने जो बात की है, अब ये बड़ी परेशान कुन बात है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि लड़ नहीं सकते, लेकिन हम लड़ना नहीं चाहते। ये खतरनाक सूरत हाल। इसी मुल्ला संगीन ने कहा है कि हमने पाकिस्तान पर 32 मोर्टर फायर किए हैं और अब हम मजीद हमले करेंगे। यानी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यहाँ पर कुनार प्रोविंस में हमला किया है, हम इसका जवाब देंगे। तो आप अंदाजा कर ले सूरत हाल किस जानिब जा रही है। आप जो पाकिस्तान की फौज को रोकने के लिए अपने कमांडर्स लेकर आएंगे कि आप यहाँ पर पेट्रोलिंग ना करें, हमारी पोस्ट यहाँ पर बन गई है, हम आपको ड्यूरेंट लाइन कंप्लीट नहीं करने देंगे। इवन के यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आप जिसको इंटरनेशनल बॉर्डर कह रहे हो, जिस पर आपने फेंस कंप्लीट करनी है ड्यूरेंट लाइन पर, तो हम तो इसको तस्लीम नहीं करते, और उन्होंने कहा है कि आपको हम करने भी नहीं देंगे। ये चीज जरा अहम है। देखिए DGISPR ने कहा था कि 9% रह गई है। अब उन्होंने कहा है कि जो तुमने करनी थी वो कर ली, ये 9% नहीं हम करने देंगे। हमारे कमांडोस तैयार हैं और हमारे कमांडोस पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हैं, हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। वो अलग बात है कि मुल्ला याकूब की जानिब से कह दिया गया है कि आपने कोई वीडियो यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन आपने वो पोस्ट नहीं करनी। लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को क्लियरली कह दिया गया है कि आपकी फौज को भी हम यहाँ पर
किसी सूरत पेट्रोलिंग जो कर रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम तैयार हैं। यानी वो तकरीबन अपने 500 के करीब फौजी या कमांडोज वो लेकर आ रहे हैं और उन्होंने कहा हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। एक चीज आप ज़हन में रख लीजिएगा, हम अगर इस सूरत हाल को देखें तो मामला अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बिगड़ते हैं तो टीटीपी के दरमियान जो वो रोल प्ले कर रहे हैं वो उससे दस्तबरदार हो जाएंगे। ये कहानी बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान की फौज के बारे में किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, उस वक्त भी शायद लोगों को समझ नहीं आई थी जब मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार था। प्लान उनका था पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह करना है। उन्होंने जो शराइत मुशर्रफ के सामने रखी थी वो चाह रहे थे कि मुशर्रफ शराइत से इनकार करे तो हम इन पर चढ़ दौड़ें और इनका एटमी प्रोग्राम तबाह करें। देखिए इसराइल ने आपके साथ जो किया था जब ज़ियाउल हक के दौर के अंदर, उसके बाद वो चाह रहे थे कि हम ये काम करें। ज़ियाउल हक के दौर में तो तबाह नहीं कर सके, अब उनको कोई तो बहाना चाहिए था। आप देखिए आपने 1998 में एटमी प्रोग्राम अपना कंप्लीट किया, 2001 में वो आ गए। मुशर्रफ ने देख लिया था ये सारा मामला, उसने अपनी जो कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस उसमें कह दिया था 2 नुकसान हो रहे हैं और हमारा साथ किसी ने नहीं देना इन नुकसानात में। छोटा नुकसान कबूल करते हैं, बड़ा नुकसान शायद खुदा ना आसा ये हो सकता था कि आप अपने एटमी प्रोग्राम से महरूम हो जाते, कई शहर से महरूम हो जाते, यहाँ पर बहुत सारी बगावत हो जाती, कोई पख्तूनिस्तान का मामला, ग्रेटर पंजाब का मामला, कोई आपने आज़ाद बलोचिस्तान। अमेरिका ये सारे प्लान लेकर आया था, लेकिन मुशर्रफ की जहानत ये थी कि उसने कहा कि ठीक है अमेरिका का साथ देते हैं, इसको यहाँ से मारकर भेजेंगे, इसके बाद एग्जिट पोजीशन कोई नहीं है ना एग्जिट प्लान है। तो पाकिस्तान ने तो इस वक्त काम किया। ये हमें जब आज से 15-20 साल के बाद समझ आएगी। अभी तो अक्सर औक़ात हम कहते हैं हम अमेरिका की जंग में कूद पड़े, ये वो इमरान खान भी कहते हैं, और कई मामलात में शायद मुशर्रफ की जो गलतियां थी वो हमारे सामने जो नज़र आती हैं वो सियासी गलतियां कह ले, मीडिया के हवाले से कह ले, और बहुत सारी जुडिशरी के हवाले से वो नज़र आती हैं। लेकिन मुशर्रफ जैसी जहानत तो किसी और में नहीं थी। आप जितने देख ले आए हैं वो डील नहीं कर पाते, वो इन चीज़ों को डील नहीं कर सकते थे। अब आपने उनको जिस तरह दबोचा, यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट्री आपके ऊपर बनी है, इसी तरह अब पाकिस्तान की फौज जो मामला तय कर रही है वो सब्र वाला है। देखिए 20 साल के बाद आपने इस जंग से निजात हासिल की है। क्या आप चाहते हैं कि जिनसे अमेरिकी लड़े थे आप उनके साथ लड़ पड़े? ऐसा नहीं हो सकता। अब हम चाह रहे हैं कि इन मामलात को हल करें, लेकिन उनके अंदर भी 2-3 ग्रुप्स ऐसे पैदा हो रहे हैं जो कि बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी हम बातचीत करेंगे, यानी अब आप देख लें कि उनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि मामला हल होना चाहिए। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कह रहे हैं ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। अफगान तालिबान की कैबिनेट में बातचीत हो रही है, सारे अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन कुछ कमांडर्स ऐसे हैं जो कि आखिरी हद तक जा रहे, कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की फौज को यहाँ टिकने नहीं देना। तो ये वो मामला है जो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। इसका अल्टीमेटली हल ये है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर आप फौरी तौर पर डेलीगेशन वहां पर भेजें, और इसमें कोई दो राय नहीं। ये मत सोचिए कि आप वहां गए हैं किसी की बेइज्जती है। कौमें अपना जो फैसला करती हैं वो ये नहीं देखती कि हम उधर जा रहे हैं, फलाने ने फोन किया हम क्यों नहीं गए। आप उनके पास अपना डेलीगेशन भेजें और वहां पर मामलात को हल करें। ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, और इस सूरत हाल में जितनी जल्दी हो सकता है मसला हल करें, इससे पहले कि कोई वाक़या हो जाए और उसके बाद आप सोच लें फिर आप कहाँ पर खड़े हैं, तो ये सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।